चलिए बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी तार को खींचने में कार्य क्यों करना पड़ता है। और बच्चों यहाँ पर इस कार्य का क्या होता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर देखें, किसी भी पदार्थ में बच्चों, किसी भी ठोस पदार्थ में जो हमारा चाहे वो परमाणुओं से मिलकर बना हो या फिर बच्चों अणुओं से मिलकर के बना हो, तो प्रत्येक परमाणु पदार्थ में प्रत्येक परमाणु या फिर बच्चों अणु जो है चारों ओर परमाणुओं या फिर अणुओं से घिरा होता है बच्चों। अणुओं से घिरा होता है। और ये सभी आपस में जो है बच्चों, आपस में अंतरा परमाणविक या फिर बच्चों कह सकते हैं कि अंतरा आणविक बलों के द्वारा बंधे होते हैं बच्चों। बलों के द्वारा बंधे होते हैं और स्थिर साम्यावस्था में होते हैं बच्चों। साम्यावस्था में होते हैं। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस अवस्था में जो है सभी परमाणु अणु जो होते हैं बच्चों अपनी न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति में होते हैं बच्चों, यहाँ पर न्यूनतम स्थिति ऊर्जा की स्थिति में। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। इसमें लिखा है कि किसी तार को खींचने में कार्य क्यों करना पड़ता है बच्चों, और इस कार्य का क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो किसी तार को खींचने में जो है बच्चों, किसी तार को खींचने में या फिर खींचने के लिए तार में जो बच्चों परमाणु अणु है जो कि आपस में अंतरा आणविक और अंतरा परमाणविक बलों द्वारा बंधे होते हैं, तो खींचने के लिए परमाणुओं या फिर अणुओं के मध्य जो हमारा बच्चों अंतरा परमाणविक या फिर अंतरा आणविक बल होता है, बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है बच्चों। इसीलिए जो है बच्चों तार को खींचने में कार्य करना पड़ता है। और जो किया गया कार्य होता है बच्चों, जब बच्चों वो हम अंतरा आणविक और अंतरा परमाणु बलों के विरुद्ध कार्य करके तार को खींचेंगे, तो परमाणु या फिर जो अणु होते हैं अपनी स्थिर साम्यावस्था यानी कि न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था से स्थिर साम्यावस्था की अवस्था से विचलित हो जाते हैं बच्चों, और उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो वो जो ऊर्जा बढ़ जाती है बच्चों, ये वास्तव में किया गया कार्य होता है जो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किया गया जो कार्य होता है बच्चों, ये तार में या फिर ये कह सकते हैं बच्चों कि खिंचे तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। खिंचे तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, तो बच्चों वो परमाणुओं और अणुओं की जो है बच्चों वहां पर जो ऊर्जा होती है बच्चों वो बढ़ जाती है। पहले वो न्यूनतम ऊर्जा स्तर में होते हैं सामान्यतः, तो वो बढ़ी हुई ऊर्जा होती है, किया गया कार्य ही होता है बच्चों। तो किया गया कार्य जो है खींचे तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।